ईरान युद्ध, गैस फील्ड पर हमले के बाद कतर के बड़े पेट्रोलियम प्लांट पर ईरान का जवाबी हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, दुनिया के सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड से जुड़े ईरान के साउथ पार्स पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें कतर को काफी नुकसान पहुंचा है। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने एक बयान जारी करके कहा कि बुधवार मिसाइल हमले से उसके मुख्य गैस प्लांट में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और इसके बाद कतर ने ईरान के 2 राजनेताओं को निष्कासित कर दिया है। जो यहाँ साउथ पार्स पर हमले के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अन्य ऊर्जा ठिकानों पर आगे और विनाशकारी हमलों की धमकी दी और कहा कि ऊर्जा क्षेत्र पर किसी भी हमले का वो कड़ा जवाब देगा। रॉयटर्स के मुताबिक देखिए, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ईरानी मीडिया में जारी बयान में कहा, हम आपको एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि आपने इस्लामी गणराज्य के ऊर्जा ढांचे पर हमला करके बड़ी गलती की है। अगर इसे दोहराया गया तो आपके और आपके सहयोगियों के ऊर्जा ढांचे पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर दिया जाता। रॉयटर्स के अनुसार साउथ पार्स हमले पर इजरायली सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वॉशिंगटन को इसकी जानकारी थी, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं था। सऊदी अरब ने भी कहा कि उसने पूर्वी इलाके में ऊर्जा ढांचे को निशाना बना करके भेजे गए ड्रोन को मार गिराया। वहीं एक बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा रियाद के दक्षिण में एक रिफाइनरी के पास गिरा। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप होने से पहले ही बढ़े हुए तेल के दाम गुरुवार को फिर उछल गए। अमेरिकी कच्चे तेल के प्रमुख सूचकांक में 3% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ अकाउंट पर लिखा, मध्य पूर्व में हुई घटनाओं को लेकर के गुस्से में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड नामक एक बड़े ठिकाने पर हमला किया। पूरे क्षेत्र का केवल एक छोटा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। अमेरिका को इस खास हमले की कोई जानकारी नहीं थी और कतर का इससे किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं था, न ही उसे इस हमले की पहले से कोई जानकारी थी। रास लाफान में कतर के सबसे बड़े एनर्जी प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद इलाके को खाली करा लिया गया है। कतर की सरकारी कंपनी ने एक बयान जारी करके कहा, आग को काबू करने के लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमों को तुरंत मौके पर तैनात किया गया। इस हमले में काफी नुकसान हुआ है। इसके कुछ घंटों बाद कतर के गृह मंत्रालय ने कहा है कि रास लाफान में हमले के बाद लगी आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कतर की सरकार ने कहा है कि रास लाफान औद्योगिक शहर पर शर्मनाक मिसाइल हमला उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र में स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। तो कतर के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरानी पक्ष अपनी तनाव बढ़ाने वाली नीतियां जारी रखे हुए है, जो क्षेत्र को खतरनाक स्थिति की ओर धकेल रही है और इस संकट का हिस्सा नहीं रहे देशों को भी संघर्ष के दायरे में ला रही है। बयान में आगे कहा गया कि कतर जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है और वो अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने में हिचकिचाएगा नहीं। और देखिए, हमले के बाद खाड़ी देशों के रिश्तों में दरार, फ्रैंक गार्डनर रक्षा कई तरीके से। रास लाफान कतर के गैस ढांचे का क्राउन ज्वेलर है और स्वाभाविक रूप से यहाँ की सरकार बेहद नाराज है। करीब 18 दिन पहले जंग शुरू होने तक कतर के खाड़ी पार स्थित अपने पड़ोसी इस्लामी गणराज्य के साथ संबंध आमतौर पर अच्छे थे। दोनों देशों ने साउथ पार्स गैस फील्ड को मिलकर के साझा किया है, जिससे इस छोटे खाड़ी देश को अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि तक पहुंचाया है। कतर के मंत्री तेहरान का दौरा कर चुके हैं और कतर उन देशों में शामिल रहा है जिसने इस युद्ध का विरोध किया था।